गांव की सरकार यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लगभग 5 साल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इसे लेकर लगातार जो पंचायत प्रतिनिधि है वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि चुनाव उनको समय से किया जाए या फिर उनके कार्यकाल जो है उसका विस्तारीकरण किया जाए। हमारे साथ में इस वक्त कांके क्षेत्र से दो जिला परिषद सदस्य यहाँ पे है, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो अपने कार्यकाल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं सरकार से, क्यों। तो सबसे पहले हमारे साथ में यहाँ पे कांके के अनिल टाइगर उर्फ इंद्रजीत कुमार अनिल से हम लोग जानते हैं, उर्फ अनिल टाइगर जी है, और हकीम अंसारी जी है कांके पश्चिमी से। अनिल जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप लोग कार्यकाल समाप्त लगभग 4 जनवरी को होने वाला है, फिर आप लोग क्यों मांग कर रहे हैं आगे भी कार्यकाल बढ़ाया जाए, चुनाव कराया जाए। हाँ, हम लोग को भी सूचना मिला है कि झारखंड सरकार के कोई पदाधिकारी हैं सचिवालय के, उनके माध्यम से एक चिट्ठी निर्गत हुआ है। वो व्हाट्सएप में हम लोग ने देखा है कि 4 जनवरी के बाद स्वतः जो है पंचायत व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। और जब हम उसके गहराई में हम लोगों ने जाने का प्रयास किया तो पता चला कि झारखंड सरकार के द्वारा पदाधिकारियों का एक कमेटी गठित किया जाएगा। उसके बाद जो है बिना चुनाव कराए पंचायत व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। तो ये व्यवस्था का घोर विरोध करते हैं हम पंचायत प्रतिनिधि जितने भी हैं, सभी लोग इस व्यवस्था का घोर विरोध करते हैं। यदि सरकार सक्षम नहीं है चुनाव कराने में, तो आप चुने हुए प्रतिनिधि, आप ही के झारखंड सरकार के द्वारा ही चुना हुआ प्रतिनिधि है, जिला परिषद है, मुखिया है, पंचायत समिति है, वार्ड है, सभी लोग तो आपके द्वारा ही चुने गए हैं। आप इनके कार्यकाल को विस्तार कर सकते हैं, इनके माध्यम से आप गांव-गांव तक, गरीब तक पहुंच सकते हैं। आप यदि पदाधिकारी के माध्यम से चाहेंगे पंचायत व्यवस्था को चलाना, तो कतिपय ये संभव नहीं है। और क्या होगा सो मैं बता दे रहा हूँ। ये कमेटी के माध्यम से पंचायत व्यवस्था में लूट की व्यवस्था हो जाएगी, जिसको हम झारखंडी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका घोर विरोध करेंगे और इस प्रकार से हम लोग चलने नहीं देंगे। चूंकि पंचायत के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि उनके समक्ष रहने वाले लोग हैं, गांव, गरीब और किसान के समक्ष रहने वाले लोग हैं, उनकी समस्याओं से अवगत रहते हैं, समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ये पदाधिकारी के द्वारा ये व्यवस्था चलाना संभव नहीं है। झारखंड सरकार के मुखिया को मैं निश्चित तौर पर ये बताना चाहता हूँ। लेकिन अनिल जी, राज्य सरकार एक तर्क दे रही है, लगभग 8-9 महीना वैश्विक बीमारी जो है कोरोना काल, उसके एवज में इस समय से जो अचानक इस वैश्विक महामारी जो आया, उसके चलते यहाँ पे चुनाव सही समय से नहीं हो पा रहा है, सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई है, ये तर्क दे रहे हैं। तो आप लोग 8 महीना कुछ तो राज्य सरकार का भी इस पे है मजबूरियां, उस पे क्या लगता है। देखिए, ये राज्य सरकार का सूचना आयुक्त का नियुक्ति नहीं करना, ये राज्य सरकार का मजबूरी कैसे है। आप सरकार चला रहे हैं, सरकार ने कई जगह उपचुनाव करा लिया, ये सब कैसे हो रही है। कोरोना का एक कारण वो ढूंढ रहे हैं, तो ठीक है। अगर लगता है कि अर्थव्यवस्था का कोई समस्या है, तो आप ऐसा करिए कि भाई जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उसका कार्यकाल को आप विस्तार कर दीजिए। वो भी तो एक व्यवस्था है आपके पास, उस व्यवस्था में आप पंचायत व्यवस्था को चलाएं, ना कि ये कमेटी बना के पदाधिकारियों के द्वारा लूट का छूट देने का प्रयास न। जी, यहाँ पे अनिल जी बोल रहे हैं कि इनका कार्यकाल जो है उन्हें विस्तार कर दिया जाए, उन्हें बढ़ा दिया जाए। और हमारे साथ में हकीम जी है। सदन में आप लोग पंचायत समिति सदस्य का आप लोग बैठक भी किए थे कुछ दिन पहले सदन पे, और उस पर आगे आंदोलन करने की बात कर रहे थे। क्यों चाह रहे हैं कि बढ़ा दिया जाए। आप क्या 8 महीना में आप लोग के अगर नहीं मिला काम करने का मौका, 5 साल तो मिला था काम करने का मौका, वो 5 साल में 8 महीना में क्या कीजिएगा जो 5 साल में आपको छूट गया था काम। देखिए, ये सरकार जो है सो अगर कोरोना काल का अगर बहाना लगा रही है और कोरोना काल के चलते चुनाव आयोग या 8 महीना कोरोना काल में हम लोग तैयारी नहीं कर सके, अगर सरकार बोल रही है,
तो मैं सरकार से यह मांग करती हूँ कि वही 8 महीना जो कोरोना काल में था वही 8 महीना कम से कम पंचायत प्रतिनिधि को कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, विस्तार कर दिया जाए। तब तक सरकार अपना तैयारी भी चुनाव को कर लेगी और पंचायत प्रतिनिधि का जो 8 साल मार खाया वो भी कार्यकाल पूरा हो तो जाए। वही तो हम सवाल कर रहे हैं कि 8 महीना आप और क्या कीजिएगा जो आपको लग रहा है कि हमको 8 महीना और मौका मिल जाता क्षेत्र पे तो हम ये चीज को करते, क्या लग रहा है? देखिए, क्षेत्र में हम लोग क्या किए नहीं किए, विभाग से लेकर जनता यह जानती है कि 8 महीना जो हम लोग कुछ नहीं किए या कोरोना काल में जो भी हम लोग जनता को जो समस्या, इस पंचायत प्रतिनिधि खास करके जिला परिषद सदस्य, मुखिया को तो कुछ पावर, वित्तीय पावर और फंड भी दिया गया, लेकिन जिला परिषद को फिलहाल 2-4 महीना पहले या 15वें वित्त आयोग के द्वारा फंड दिया गया, उसको भी हम लोग सूची बना के जो स्कीम जो दिए थे, हम लोग चाह रहे थे कम से कम वो जमीन में उतर जाए। 8 महीना में भाई आप विस्तारीकरण करने से कोई बहुत बड़ा हम लोग तीर नहीं मार लेंगे, लेकिन हम लोग के नाम पर, जिला परिषद के नाम से जो फंड आया वो कम से कम जनता के बीच पहुंच जाए, ये हम लोग का कोशिश था। लेकिन सरकार उससे भी तोड़ मरोड़ कर अपने अंडर में करने का जो काम किया, ये बहुत ही अच्छा बात नहीं है। क्या नुकसान होगा इससे? अधिकारी अगर अपना कार्य में ले लेते हैं पंचायती पावर को तो क्या इसमें नुकसान होगा? जमीन में मान लीजिए अगर हम लोग प्रतिनिधि के द्वारा अगर वो राशि पहुंचता तो कम से कम 80% 90% जमीन तक पहुंचता वो पैसा, लेकिन अधिकारी के द्वारा जा रहा था 25 से 30% जमीन में पहुंचेगा, 75% गबन किया जाएगा, जो कि लूट का नाम से जाना जाता है। अधिकारी आज तक जमीन में पूरा पैसा किसी तरह नहीं पहुंचे, नहीं दिया है, ना पहुंचने देगा, जिसमें सरकार की भी हिस्सेदारी होगी, नेताओं लोग का। क्या लगता है आपको, क्या अधिकारियों के हाथ में चला जाएगा बागडोर तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, आप अगर गंभीरता से इस मामले को देखेंगे तो जब अधिकारी के माध्यम से जो क्षेत्र की समस्या है उसको समाधान का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर 25 से 30% तक ही आप कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ये देखा हुआ है, हम लोगों ने देखा है। इसके चलते ही हम लोग पंचायत व्यवस्था के लिए मजबूती से आवाज़ उठाए और पंचायत चुनाव हुआ, जिसके माध्यम से आज देखेंगे कि गांव, सुदूरवर्ती गांवों तक बिजली, रोड, पानी, तमाम चीज़ पहुंच गया। आज अगर पंचायत व्यवस्था झारखंड के अंदर लागू नहीं होता तो हम झारखंडी जो किसान और गरीब और गांव में रहने वाले लोग हैं, जो अलग राज्य का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं कर पाते। हम लोग इसी माध्यम से अलग राज्य का जो परिकल्पना था कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, झारखंड में वास करने वाले लोगों तक पहुंचना है, तो इसी माध्यम से हम लोग पहुंच पाएंगे। लगातार एक बात उठता उभर के आता है सामने लीजिए कि पंचायती चुनाव तो सरकार करा लेती है लेकिन जिला परिषद को वो शक्ति नहीं देती है जिससे विकास किया। कौन सा शक्ति का आप लोग बात करते हैं जो पूर्ण रूप से आप लोग को नहीं मिलता है? क्या देखिए, आज हम आपके माध्यम से पूरे राज्य के जनता को और पंचायत प्रतिनिधियों को भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार में वे जो बैठे हैं, जो गलत मंशा के साथ पदाधिकारी ये लोग दिग्भ्रमित करते हैं, बड़े प्रतिनिधियों को दिग्भ्रमित करते हैं और सरकार में बैठे मंत्री, मुख्यमंत्री को भी दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं कि निचले स्तर पर आप पावर का ये करेंगे तो आपके पास कोई नहीं आएगा, सांसद के पास कोई नहीं जाएगा, विधायक के पास कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? ये पदाधिकारी लोग दिग्भ्रमित करते हैं। हम लोग स्वयं जाते हैं मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद के पास, कैसे नहीं जाएंगे? आपके पास दरबार नहीं लगेगा? अरे भाई, हम लोग प्रतिनिधि बने हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग समस्या का समाधान करने के लिए जनप्रतिनिधि हैं। हम लोग जैसे सरकार के पदाधिकारी लोग बोलते हैं कि ये लोग वित्तीय अधिकार मांगते हैं, जी नहीं, काम मांगते हैं। काम सरकार से ग्रामीण क्षेत्र, गांव, गरीब और किसान के लिए काम मांगते हैं, रोड, बिजली, पानी मांगते हैं। हम लोग अधिकार, क्या अधिकार आप देंगे? काम करने का अधिकार दीजिए। जनता हमको चुन के भेजा है इसीलिए काम करने के लिए। हमको वित्तीय अधिकार नहीं चाहिए, हमको काम का अधिकार चाहिए। जो 9-10 विभाग पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत आता है, उन विभागों को आप काम करने का हमको अधिकार दीजिए, ये चाहते हैं हम। ये दिग्भ्रमित न करे पदाधिकारी राज्य सरकार को और राज्य के मंत्री, विधायकों। निश्चित तौर पर 5 साल गुजर चुका है और जनता आपसे हिसाब भी मांगेगी कि आपको जनप्रतिनिधि, आपको क्षेत्र पद दिया था, आपने क्या किया। लेकिन आपने कहीं न कहीं ये कह देते हैं कि हमें वो पावर नहीं दिया गया। आप क्या कहेंगे इस पे? क्या लगता है कि होना चाहिए था?
देखिए, पंचायती राज व्यवस्था होने के बाद सरकार का या गवर्नमेंट का जो विकेंद्रीकरण होता है उसको किया नहीं। हकीकत में जब पंचायत का चुनाव हो गया तो जो भी स्कीम ग्रामीण क्षेत्र का जो होता है, चाहे छोटा हो, चाहे आवास हो, चाहे रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे स्टेट प्लान हो, चाहे राज्य स्तरीय प्लान हो, चाहे तो सेंट्रल स्तरीय प्लान हो, उसमें एक ग्राम सभा जो हम लोग को प्रधान के माध्यम से जो होता है, तो सिस्टम है पंचायत चुनाव होने के बाद हर गांव में ग्राम सभा के माध्यम से स्कीम का योजना का सूची बने। जब हर ग्राम से जब सूची बने तो उसका पंचायत मुख्यालय 5 गांव 4 गांव जो पड़ता है उस पंचायत मुख्यालय से वो योजना और सूची को पारित करे, और पारित करने के बाद जो पंचायत समिति सदस्य का जो प्रमुख ग्रुप जो बना है प्रमुख, वो प्रखंड स्तर में जब पारित हो, वो पारित होने के बाद हम लोग को जो जिला परिषद का सदन है वहां से पारित हो, वो तीनों चारों सदनों, ग्राम सभा का सदन, पंचायत का सदन, प्रखंड का सदन और जिला परिषद सदन, ये 4-5 सदन से जब पास होने के बाद ये स्कीम जो फाइनल हो, उसी फाइनल सूची के अंतर्गत विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, इसका सिस्टम कहता है कि उसी ग्राम सभा से पारित सूची के अंतर्गत ही स्कीम लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं करके विधायक, सांसद, मंत्री, सरकार के लोग डायरेक्ट अपने एसी रूम में बैठ के योजना का सूची तैयार कराया जाता है इंजीनियर के माध्यम से, और अपने अपने जिस क्षेत्र में जैसा वोट मिला उसका हिसाब से स्कीम सेंक्शन किया जाता है। इसलिए हम लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। ये चीज पंचायत व्यवस्था में ग्राम सभा का लागू कर दिया जाए तो हमारा जो झारखंड सरकार या झारखंड का जो आंदोलन किए थे उसका सपना भी और कल्पना भी दोनों पूरा हो जाएगा, और अंतिम व्यक्ति तक यह विकास, और हर पंचायत प्रतिनिधि जो बोलता है कि हमको वैल्यू नहीं दिया गया, वो ग्राम प्रधान का भी इसमें वैल्यू आ गया, पंचायत समिति का भी वैल्यू आ गया, वार्ड समिति का भी वैल्यू आ गया, और प्रमुख, उप प्रमुख का भी और जिला परिषद का, और साथ में वही स्कीम को उठा के जब सांसद विधायक करेगा तो उनका भी, ये सभी प्रतिनिधि का तभी इसमें नाम आ सकता है और सभी का रोल कहा सकता है। और नहीं तो हम लोग पंचायत प्रतिनिधि ठगा हुआ महसूस करते हैं, और ऐसा अगर लागू नहीं होता तो आगे भी महसूस करेंगे। चुनाव को लेकर क्या आप लोग आगे रणनीति कुछ तैयार कर रहे हैं कि आगे सरकार के खिलाफ हम लोग चुनाव करवाने के लिए या फिर अपना कार्यकाल को बढ़ाने के लिए, विस्तारीकरण करने के लिए आप लोग आगे आइएगा क्या इस तरह? इसमें हम लोग जो राज्य स्तरीय का जो 29 तारीख को जो हर जिला मुख्यालय में जो धरना प्रदर्शन का मामला जो उठा है, नहीं, ये राजनीतिक दल का राजनीतिक दल का नहीं है, ये पंचायत प्रतिनिधि का जो जिला परिषद का जो गठन हुआ है, जिला परिषद सदस्य लोग का प्रदेश स्तरीय जो कमेटी गठन है उसके माध्यम से, कोई राजनीति का बात नहीं इसमें, पंचायत प्रतिनिधि का, उसके माध्यम से हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, ये सभी को ज्ञापन देने का काम करेंगे और उसमें टाइम देने का काम करें। टाइम के आधार पर अगर हम लोग को मांग पर सही समय से विचार अगर या अधिसूचना जारी नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। पंचायत प्रतिनिधि कोई पार्टी स्तर का बात हम नहीं कर रहे। तो ये हमारे साथ में कांके क्षेत्र के 2 जिला परिषद सदस्य अनिल टाइगर और हकीम अंसारी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर पंचायती चुनाव को लेकर राज्य सरकार इस पे गंभीर नहीं होती है, इनकी मांगों पे गंभीर नहीं होती है, तो इन लोगों 29 तारीख के यानी कि सरकार का 1 साल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, उस दिन से ये लोग आंदोलन शुरू कर देंगे। वसीम अकरम, ताज़ा खबर, कांके।